अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 1D है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कहता है मेथड यानी जो हमने पढ़ना है वो ये क्या है कि ग्राफिकल मेथड कह रहा है कि यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हुए ये जो दो इक्वेशन कह रहा है दे दी गई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में हमें क्या क्या होता है कि हमें एक ग्राफ ड्रा करना होता है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास जो ग्राफ पेपर होते हैं हम उसमें एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम ड्रा करते होते हैं यूँ। तो थोड़ा सा इसका मैं आइडिया पहले आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस होता है। यानी इसके चार देखें कोऑर्डिनेट हैं, चार जो है सेक्टर हैं जिसको हमने इसे 4 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। दरमियान में इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है जो 0 0 होता है बिल्कुल, यानी एक्स भी इस पॉइंट पर 0 होगा, वाई भी इस पॉइंट पर 0 होगा। अगर इस ओरिजिन से जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके अगर आप यहाँ राइट तरफ जाएं तो जितनी भी वैल्यू आपकी होंगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होगा। यानी एक्स एक्सिस आपका यहाँ 0 से दरमियान मरकज़ जो उसका ओरिजिन है उससे राइट साइड पे अगर आप उस तरफ जाएँ तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ तो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और अगर उस ओरिजिन से आप क्या करें, राइट से लेफ़्ट की तरफ आप मूव करें, इस तरफ आप मूव करें तो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, माइनस होंगी। यानी आपका जो एक्स एक्सिस है हाफ वे में पॉजिटिव होता है, हाफ वे नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की तरफ जितना भी आपका वाई एक्सिस है वो सारे का सारा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और उसके नीचे जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो एक इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर आपका की वैल्यू जो आएंगी वाई की पॉजिटिव है और एक्स की भी पॉजिटिव है तो कहाँ पर पॉइंट बनेगा, एक्स की पॉजिटिव है, वाई की जो है नेगेटिव है तो फिर कहाँ पॉइंट बनेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, जिसमें डिफरेंट पॉइंट बनाकर हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, एक लाइन। यहाँ पर हमारे पास 2 लाइनें बनेगी, एक इस वाली इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और एक इस वाली इक्वेशन की लाइन बनेगी। तो दोनों को हम अलग-अलग वैल्यू निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चले हम इक्वेशन 1 का जो है उसको लेंगे और उसके लिए ना हम यहाँ पर एक टेबल सा बना लेते हैं जहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये देखो जी, -2 से हम शुरू करेंगे। ये हमारे पास x और ये y, यानी यहाँ जितनी भी वैल्यू आएंगी वो हमारे पास x की वैल्यू होंगी और नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी वो y की वैल्यू होंगी। तो हम इसकी 5 जो पॉइंट हैं वो निकालेंगे। 5 इस तरह के 1 2 3 4 5 ये क्या करेंगे हम, ये हमारा 0 हमने लिया, कौन सा जगह लिए, इस पॉइंट 0 लिए। इससे हमने 2 पॉइंट इस तरफ लिए हैं और 2 पॉइंट इस, यानी x की जो है ये वैल्यू हमने सपोज की है, ये दो पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड से लिए हैं, 2 पॉजिटिव वाली साइड से लिए हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो वैल्यू आपने लिखी है -2 -1 0 1 2 ये कहाँ से ली हैं, ये कहाँ लिखी हैं, यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं किया। तो ये वैल्यू कहीं भी लिखी नहीं है, बुक में कहीं मेंशन नहीं है। ये वैल्यू हम सपोज करते होते हैं कि 5 वैल्यू हम x की सपोज कर लेते होते हैं और उन 5 के हिसाब से, उन 5 वैल्यू जो हमने x की सपोज की हैं उनके हिसाब से 5 वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, y की आएंगी। यानी ये वाली हमने सपोज की हैं, अपने पास से वैल्यू लिखी हैं, इन्हीं वैल्यू को पुट करने से हमारे पास ये यहाँ पर 5 वैल्यू आएगी, किसकी, y की आएगी। तो हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2 और इक्वेशन कौन सी हम ले रहे हैं, किसको सॉल्व करें, फ्रॉम 1, यानी ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें हमने x को क्या किया, x इक्वल टू -2 किया। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, -2 पुट करना है और चेक करना है कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 0। देखो 3 इसी तरह मैंने लिख दिया, आगे x था, x की जगह मैंने -2 पुट किया क्योंकि -2 जो है मैंने लेट किया हुआ है, यानी सपोज किया हुआ है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एट x इक्वल टू -2 पे मेरा y क्या आएगा। तो इसलिए इसी तरह x की जगह मैंने -2 पुट किया, माइनस का साइन इसी तरह आ गया, y इसी तरह आ गया, इक्वल इसी तरह आ गया एंड 0 इसी तरह आ गया। अब क्या हो गया, 3 2 -6 इज इक्वल टू y उधर जाके प्लस। अब इस y क्या हुआ, ये y इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस से प्लस हो गया और y
वाई इधर हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई एक्स की -2 पुट करने से वाई की -6 आ गई। तो इस तरह मेरा पहला जो पॉइंट है वो -2 और -6 आ गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास दूसरा मैं चेक करूँगा एट एक्स इज़ इक्वल टू -2 पे मैंने चेक कर लिया, मेरा पॉइंट आ गया। अब मैं -1 पे पुट करूँगा -1। अब एक और काम करें, ये पॉइंट फाइंड करने से पहले आप P1 साथ मेंशन कर लें जो कि -2 और -6 आए। ये देखो मैंने P1.1 यानी लिख दिया। कौन सा पॉइंट? ये वाला जो यहाँ पर मेरा पॉइंट आया है। इसको मैंने देखो हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और दूसरी y की। आप जो नहीं लिख सकते, -6 -2 नहीं लिख सकते। अब मैं चेक करूँगा एट x इज़ इक्वल टू -1, इस वाले पॉइंट पे चेक करूँगा। अगेन मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा 3x की जगह मैंने क्या पुट किया -1 -y, इसी तरह दूसरी तरफ 0। 3 1 -3 हो गया, ये y उस तरफ चला गया, क्या हो गया y। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास y इज़ इक्वल टू -3 आ गई। ये देखें, तो मैं यहाँ पर -3 और साथ में 0.2 लिख लूँगा, यानी मेरा दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो -1 और -3 आ रहा है। अब मैं 0 पे चेक करूँगा एट x इज़ इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर चेक करने लगूँ। अब अगेन मैं यही वाली इक्वेशन लिखूँगा, 3x की जगह मैंने 0 पुट किया, -y इज़ इक्वल टू 0, 3 0 0 -y इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला माइनस कहाँ गया, तो ये जो माइनस है ये उस तरफ 0 से डिवाइड होकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है, ये आ गई। अब मैं चेक करूँगा एट x इज़ इक्वल टू +1। तो ये देखो मेरे पास क्या है, 3 है, x की जगह मैंने क्या पुट किया, +1 पुट किया, -y इज़ इक्वल टू 0, 3 1 3 -y इज़ इक्वल टू 0, तो 3 ये y को उधर ले जाओ तो y पॉजिटिव जगह ये आ गया। आपके पास एक और पॉइंट आ गया जो कि पॉइंट 3 है, वो हमारे पास क्या आ गया जी, 1 और 3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास 1 पुट किया तो हमारे पास +3 आ गया। अब हमने क्या पुट करना है, एट x इज़ इक्वल टू 2 में चेक करूँगा, एट x इज़ इक्वल टू मैं 2 चेक कर लगूँ। तो मैं अगेन यही वाली इक्वेशन लिखूँगा, 3x की जगह मैंने 2 पुट किया, -y इज़ इक्वल टू 0, 3 2 6 -y जो है ये -y जब उस तरफ जाएगा तो +y हो जाएगा। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो 6 आ गई है। तो मेरे पास जो पॉइंट 4 है वो हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 हमारे पास क्या आ गया जी, x की वैल्यू हमने क्या चेक की थी, x की वैल्यू 2 चेक की थी, x की 2 है और y की 6 है। अच्छा, इसमें हमने एक जो है 0 भी चेक कर लिया तो 5 पॉइंट आने चाहिए ना, 1 2 3 4 5। 1 कब, जब हमने -2 पुट किया, फिर एट x इक्वल टू -1 पुट किया तो ये -3 आ गया, -1 और -3 भी आ गया हमारे पास, फिर 0 पे 0 आ गया। अच्छा, ये पॉइंट 3 यहाँ पर था जो हमने नहीं लिखा, वो 0 और 0, 0 पे 0 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट 4 है और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 5 पॉइंट आ गए। ये कितना आ गया जी, 6 आ गया। तो अब इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे, तो हमारे पास एक आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो क्योंकि ग्राफ इधर जो मैं समझाऊंगा तो आपको इस तरह इतना बेहतर समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो एक्चुअल ग्राफ पेपर होगा, ये क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद मैं आपको ले जाऊँगा ग्राफ पेपर के ऊपर, और ग्राफ पेपर के ऊपर मैं जो है ये पूरे के जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये पॉइंट वहाँ पर मैं ड्रा करूँगा और पूरा एक ग्राफ बनाने का तरीका बताऊँगा। क्योंकि वहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या स्केल रखा है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल रखा है, स्केल क्या होता है, ये भी आपको वहीं पे मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन हो गया, मैंने पहली इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर ली है। आप ये करें कि वीडियो को पास करके ये या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी जो है मैं इक्वेशन 2 जब सॉल्व करूँगा तो ये वाला सारा मुझे रेस करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों ने ये काम जो है कर लिया होगा। स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है। अब हमने लेनी है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हमने इक्वेशन 2 से पॉइंट निकाल लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन एक टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास
वाई है, हम अगेन -2 -1 0 1 और 2 जो है वो हम निकालेंगे। एक और चीज़ है कि देखो आप चाहें तो एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, आप 5 के बजाय 7 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने किसी किस्म का कोई हमें लिमिट नहीं दी, कोई कहीं कोई हमें बाउंड नहीं किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पॉइंट ड्रा करें। लिहाजा हमारे पास क्या है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, मैं चेक करूंगा कहाँ पर एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर मैं y की वैल्यू चेक करूंगा। ये देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2x की जगह मैंने -2 सपोज किया हुआ है, y इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास 2 2 ज़र -4 -1 इज इक्वल टू y। अब क्या इस स्टेप में मैंने क्या किया, इसको जो 1 था मैं इस तरफ ले आया हूँ, तो ये 1 प्लस का था, यानी कोई साइन नहीं था, जिसका मतलब है प्लस है, जब इधर आया तो माइनस का हो गया। इसी तरह ये जो -y था जब उस तरफ गया तो +y हो गया। -4 और -5 सॉरी -4 -1 -5 होंगे, यानी हमारे पास जो नंबर हैं दोनों माइनस के थे, इसलिए दोनों ऐड हो गए। जब भी क्या आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास सेम साइन होते हैं, जब भी एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं। दोनों के साथ सेम साइन था, इसलिए ये अगर दोनों इकट्ठे होकर एक नंबर बन गए। इन्हें मैं माइनस तब करता अगर एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस होता। एक चीज़ दूसरा ये है कि x की जगह x की वैल्यू, y की जो वैल्यू y की जगह y की वैल्यू लिख दी, पहला पॉइंट आ गया। जब इस तरह कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट की जाती है, फिर कामा डाल के y की वैल्यू लिख दी जाती है। ऐसा आपने नहीं करना कि y 5 पे इधर लिखो और 2 इधर लिखो, तो उस तरह आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, आपका ग्राफ सही नहीं ड्रा होगा। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे चेक कर ली। अब मैं चेक करूँगा एट x इज इक्वल टू -1। अगेन मैं यही इक्वेशन लूँगा, देखो 2 लिखूँगा, उसके साथ x है, x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया है, और आगे मेरे पास क्या है माइनस है, उससे आगे y है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 1 है। 2 1 ज़र मेरे पास 2 हो गया, -1 हो गया और दूसरी तरफ y हो गया। अगेन स्टेप में मैंने ये किया, इस 1 को मैं इधर ले आया हूँ और y को उस तरफ ले गया हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, अगेन -3 आएगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, लाइक साइन है। जब भी लाइक साइन हो तो वो क्या होते हैं, नंबर ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो ये पॉइंट 2 आ गया वो -1 और -3 आ गया। अब मेरे पास क्या है पॉइंट नंबर जो मैंने निकालना है, एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू मैं 0 चेक करूँगा यहाँ पर। तो अगेन मैं यही वाली इक्वेशन लूँगा, 2x की जगह मैंने देखो 0 पुट कर दिया, फिर आगे माइनस है, फिर y पुट कर दिया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 1 है। 2 0 ज़र 0 हो गया, तो -y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। क्या ये जो माइनस था उस तरफ जाके 1 से डिवाइड होके ये इस माइनस ने इस 1 को माइनस कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 आ गया है, पॉइंट नंबर 3 मेरे पास आ गया जी, 0 के ऊपर -1 वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, 0 के ऊपर वैल्यू -1 हो गई है। अब मेरे पास अगला पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 1 में चेक कर रहा हूँ। एट x इक्वल टू 1 जब मैं चेक करूँगा, अगेन मैं यही लिखूँगा, देखो जी मेरे पास इक्वेशन है 2x की जगह 1 -y इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास 2 1 ज़र 2 -1 इज इक्वल टू y। इस स्टेप में अगेन क्या हुआ, y उधर गया, प्लस हो गया, 1 इधर आ गया, -1 प्लस का था माइनस हुआ, y माइनस का था प्लस हुआ। तो 2 में से 1 हो गया, 1 बचा इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है 1। तो जो मेरे पास पॉइंट 4 आ रहा है वो 1 और 1 आ रहा है। अब आप यहाँ देखें कि इधर एडिशन हुई, इधर एडिशन हुई, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई। क्यों सब्ट्रैक्शन हुई, क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, साइन का डिफरेंस है, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन आ गए। जब भी साइन डिफरेंट आए तो सब्ट्रैक्शन होती है, और जो आंसर के साथ जो है रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होती है उन दोनों की, इन दोनों का जो आंसर है वो 1 है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए 1 के साथ प्लस का साइन है, नहीं लगाया, मतलब प्लस आप चाहें तो आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, इसलिए इसके साथ साइन प्लस का है। तो पॉइंट 4 भी हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है पॉइंट 5 निकालना है, और उसके लिए हमें एट x इज इक्वल टू 2, यानी हम ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया जी, 1 आ गया। 2 के ऊपर हम चेक करेंगे, जब 2 के ऊपर हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगेन 2x की जगह 2 -y इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन देखो 2 आ गया, x है, x की जगह देखो मेरे पास क्या आ गया, x है ना, तो x की जगह 2 आ गया, -y इसी तरह आ गया,
इज इक्वल टू 1, इसी तरह आ गया 2 2 ज़र 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला वाई उधर जाके प्लस हुआ, ये वाला 1 इधर आके माइनस हुआ, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, दूसरी तरफ वाई आ गया, तो इसके साथ प्लस का साइन आप चाहो तो डाल दो, ना तो तब भी ये अंडरस्टूड होता है कि जहाँ साइन नहीं होता वहाँ पर हमारा पॉजिटिव ही साइन होता है। तो 2 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह हमने यहाँ तक जो काम करना था वो कर लिया, जो बोर्ड तक हमने काम करना था। आगे हमारा काम है ग्राफ पेपर के ऊपर काम। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर। ये जो है दो इक्वेशंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका ये जो टेबल था ये हमने बनाया था, ये पॉइंट निकाले थे, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इसके हमने ये वाले जो है पॉइंट निकाले थे, वैल्यू को सपोज करके x की y की वैल्यू निकाली थी। तो ये जो पॉइंट हैं अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। अब हम जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये वाली जो ये ना इसके जो ये पॉइंट हैं इनको हम ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है जी, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है -6 है। तो इससे पहले आप थोड़ा सा की तरफ देखें ग्राफ। ये जो हमने एक लाइन ड्रा की है, इस x एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस कहते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, ये इसका ओरिजिन है, यानी कि आपका इसका जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, वो है यहाँ जो है 0 0 है। यहाँ से इस तरफ जो है जितनी भी वैल्यू होती हैं x की पॉजिटिव होती हैं इस पॉइंट से, मरकज़ से, और इससे अगर आप इस ओरिजिन से इस तरफ जाएं तो जितनी भी वैल्यू होती हैं x एक्सिस की माइनस होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सिस माइनस होगा, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो y एक्सिस है ये पॉजिटिव है, और इधर यहाँ से ये नीचे जो है y एक्सिस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो अभी हमने क्या करना है कि पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है -2 है और -6 है। लेकिन उससे पहले एक मैं थोड़ा सा यहाँ साइड पे स्केल लिख देता हूँ इधर कि मैंने स्केल क्या लिए। अब स्केल मैंने ये लिया है कि ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस के ऊपर ये जो देखें, अगर आप छोटे जो स्मॉल बॉक्स हैं अगर इनमें हम देखें तो हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 कहा है। इसी तरह जो x एक्सिस के ऊपर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 कहा है, और y एक्सिस के ऊपर भी हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहा है। 1 2 3 4 5 1, फिर 1 2 3 4 5 2। ये जो बड़ा बॉक्स होता है, ये जो आपको नज़र लाइन आ रही है डार्क, इसके अंदर इस यूनिट देखें तो 10 बॉक्स होते हैं और ऊपर को देखें तो 10 बॉक्स होते हैं। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है हम लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 है। और दूसरा है जी हमारा ऑन y एक्सिस की हम बात करें तो इसी तरह वो भी क्या है, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1 हमने कहा हुआ है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है पहला वो है -2 और -6। तो हम देखेंगे कि इस के ऊपर जो y की x की वैल्यू वो -2 कहाँ पे है। ये देखें, ये जो वैल्यू है x की -1 है, ये -2 है। तो ये -2 यहाँ से ये है, और y की वैल्यू देखो ये -6 है, तो ये देखो y की वैल्यू -6 यहाँ है। तो हमने क्या करना है कि इधर से हम देखो, अगर हम फॉरवर्ड आगे चलें और इधर से हम नीचे आएँ, अगर हम ये देखें तो ये देखो ऊपर से मैं नीचे, ये देखो नीचे आ गया, बिल्कुल यूँ नीचे देखो मैं आ गया, और इसी के सामने जब मैं इस साइड से -6 से आगे आता हूँ तो यहाँ पर क्या होती हैं, ये दोनों लाइनें क्या एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये वो मेरा पॉइंट है जो क्या है -2 है और -6। पहले वैल्यू क्या लिखते होते हैं, x की लिखते होते हैं, वो क्या है -2 है, और दूसरी क्या है -6। तो बिल्कुल आपने -2 से नीचे आना है और इधर से देखना है कि -6 से आगे जाना है। तो जहाँ पर -2 -6 एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, वो आपका पहला पॉइंट होगा। फिर आपके पास दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट आपके पास है जी -1 है और -3 है। तो x की वैल्यू देखो -1 ये है और -3 ये है। तो अब ये देखें, यहाँ से देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, ये बिल्कुल -3 के सामने, ये देखो यहाँ से आ गए हैं ये पॉइंट, और इधर से नीचे हैं। तो ये वो पॉइंट है जो मेरा बन रहा है -1 और -3। तो ये मेरा जो पॉइंट दूसरा बना है -1 और -3 जो है वो मेरा दूसरा पॉइंट बना है जो यहाँ पर ये मिल रहा है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो 0 0 है। तो 0 और 0 यहाँ पर बनता है, ये तो x भी 0 y भी 0, तो मेरा
एक पॉइंट क्या हो गया, ये वाला बन गया। अब मेरा क्या है कि जी अगली जो वैल्यू है वो +1 है। ये देखो x की वैल्यू +1 ये है, और y की वैल्यू ये देखो नीचे y, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू, x की वैल्यू +1 है और y की वैल्यू +3 है। तो देखो मैं 1 से ऊपर की तरफ जाऊंगा और +3 के बिल्कुल सामने मेरा पॉइंट बने, यानी x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू +3 थी। तो इसलिए ये देखो x से ऊपर गया मैं और y के बिल्कुल 3 के सामने जो एक दूसरे को ये दोनों लाइनें बाइसेक्ट कर रही थी, वो मेरा एक पॉइंट आ गया। तो ये मेरा पॉइंट आ गया जी 1 और दूसरा मेरा पॉइंट आ गया जी 3, ये 1 और 3 आ गया। इससे आगे मेरी जो वैल्यू है x की 2 है और y की क्या है 6 है। तो x2 देखो मेरे पास ये है, 2 से मैं सीधा आगे जा रहा हूँ और बिल्कुल 6 के सामने जाके मैंने क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। तो यूँ मेरे पास जो वैल्यू थी, ये जो पॉइंट था ये हो गया मेरे पास 2 और x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 6 है। तो इस तरह मेरे जो ये पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 ड्रा हो गए। तो अब इनको मैं क्या करूँगा, स्केल रख के इन सारे पॉइंट को एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखकर एक लाइन ड्रा कर लूँगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, पहली जो इक्वेशन है उसकी लाइन मेरी बन जाएगी। तो इससे थोड़ा ये जो आखिरी पॉइंट है, इससे थोड़ी सी आपने लाइन ऊपर से स्टार्ट करनी है और इससे थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप कर देनी है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है जो आपकी बनी है, ये जो लाइन है ये बनी है 3x - y। तो आप चाहें तो इधर आप लिख सकते हैं 3x - y = 0, ठीक हो गया। इधर इस जगह कहीं भी लिखें। अब हमारे पास ये वाला जो है ये हमने कर लिया, ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास 2x - y = 1 इसकी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है जी, -2 है, ये देखिए -2 ये है, x की वैल्यू -1 -2 ये है, और दूसरा क्या है जी -5 है। अब देखो ये मैं -2 से नीचे आऊँगा और -5, ये देखो -5 से मैं आगे जाके ये वो पॉइंट है, ये देखो ऊपर से नीचे आओ तो यहाँ पर, और इधर से 5 से आगे जाओ तो ये वो जगह है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को यूँ क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो बन गया है -2 और -5, ये मेरे पास पॉइंट पहला बन गया जो मैंने ड्रा किया है ये। फिर अगला जो है x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1 और -3, -1 ये है और -3 ये है। तो अब देखें कि ये पॉइंट मेरा बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। क्यों, अब ये देखो आप इस वाली इक्वेशन को देखो तो -2 के बाद -1 की जो वैल्यू थी x की, उस पर y -3 आया था। इसी तरह इस वाली इक्वेशन में देखो तो x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू क्या आई, -3। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट तो दूसरा मेरा ये बन गया। अब मैं तीसरा पॉइंट 0 पे -1 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू देखो 0 और -1 यहाँ इस वाले पॉइंट पे बनेगा, यानी 0 और -1। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है कि जब भी आपका x की वैल्यू 0 होगी तो वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। अब ये देखो ये इससे ना इधर चला ना इधर चला, क्यों, इसलिए क्योंकि x की वैल्यू तो 0 थी, तो 0 बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर होती है। इसी तरह x एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करें तो x एक्सिस के ऊपर जैसे यहाँ 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट देखें तो वहाँ पर y 0 होगा। और इसी तरह जहाँ x एक्सिस पे आप देखें, जहाँ कहीं पर भी बिल्कुल x एक्सिस जो y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर x एक्सिस 0 है। तो ये वाला हमारा पॉइंट एक जो पॉइंट ये हमारा बन गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 1 और 1, यानी x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो ये देखो x की वैल्यू 1 ये है, y की 1 ये है। इससे मैं आगे जाऊँ और इससे आगे आऊँ तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला, ये देखो इस जगह पर मेरा पॉइंट बनेगा जो कि 1 और 1 है। आगे मेरे पास लास्ट पॉइंट रह गया जी 2 और दूसरा क्या है 3 है, यानी x की वैल्यू 2 और y की 3। x की वैल्यू 2 ये वाली है क्योंकि +2 है, और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये वाला, यानी 2 से मैं आगे जाऊंगा और 3 के बिल्कुल सामने जो जगह जहाँ पर ये दोनों सेट कर रही हैं वहाँ में रुक जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा मेरे पास 2 है और क्या है 3 है। तो इस तरह मैंने ये जो 2x - y = 1 के ये 1 2 3 4 5 पॉइंट थे, इनको भी मैंने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिया। तो अब मैं स्केल रख के क्या करूँगा, इन पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन करा लूँगा। तो इस तरह मेरे पास क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी ग्राफ बन जाएगा, उसकी भी लाइन बन जाएगी। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रा करता हूँ,
ये आ गया और ये आ गया। लास्ट में मेरे पास जो है मैंने ये देखना है कि मेरे पास ये किस जगह पर एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो ये देखो, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है, कौन सा -1 और -3, ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों लाइन, ये वाली इस पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x - y = 1। ये वाली जो है मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो थी, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पॉइंट रख के वहाँ लिख दिया। तो इस तरह ये वो दो पॉइंट हैं जहाँ पर इन दोनों ने बाइसेक्ट किया। और ये कौन सा पॉइंट है, -1 और -3 है ना। तो इस तरह हमारे पास x = -1 आएगा, y = -3 आएगा, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो -1 और -3 आएगा। तो क्यों, बिकॉज ये दोनों लाइनें जो हैं इस पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो इस तरह हमारा जो ग्राफ है जी ये बन चुका है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।